बाइबल के अंदर क्या मतलब है? दिल लगाने का मतलब जब इब्रानी जुबान देखते हैं तो वहां काशिफ लफ्ज है, काशिफ, जिसका मतलब है कि खुदा में मसरूर हो जाना, खुदा में खुश हो जाना। खुदा जो सब कुछ कर सकता है, उसकी कुदरत जो सब कुछ कर सकती है, अगर हम उसमें मसरूर हो जाए, खुश हो जाए कि खुदा तो सब कुछ कर सकता है, मैं तुझ में खुश हूं। खुदा खुद फरमाता है कि वो कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने एक तफसील दी, एक बात कही, तफसील एक बात है। देखिए एक जवान उसके पास आया और आकर कहता है, खुदावन मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं। यीशु ने कहा अच्छा, उसने कहा मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? उसने कहा जा जाकर माँ बाप की इज्जत कर। उसने कहा मैं करता है। उसने कहा अब क्या करूं? उसने कहा शरीयत के हुक्मों की तकमील कर। उसने कहा ये भी करता। आप बता मैं क्या करूं? लिखा बाइबल के अंदर कि यीशु मसीह ने एक बात कही। उसने कहा अपनी सारी दौलत गरीबों को दे के मेरे पीछे आ, तुम्हें आसमान पर क्या मिलेगा? एक खजाना मिलेगा। इसके बाद मेरे यीशु ने एक बात कही और वो बात चुका देने वाली बात थी। उसे कहा सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना आसान है, लेकिन आसमान की बादशाही एक दौलतमंद का जाना बहुत मुश्किल। पिछले गीतों ने कहा खुदावन निजात कौन पाएगा? तो यीशु ने जवाब दिया कि ये खुदा के लिए सब कुछ इजी है। तो गोया खुदा जो है वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ, हर चीज कर सकता है, लेकिन आपको उस पर ट्रस्ट करना है। जब आप ट्रस्ट करते हैं तो आप उसके साथ दिल लगाते हैं। कोई भी चीज क्यों ना हो, छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, पहले अपने मन को पूछो क्या खुदा कर सकता है? क्या खुदा ये काम कर सकता है? अगर आपका मन कहता है हाँ खुदा ये काम कर सकता है, तो फिर उसमें खुश हो जाओ, दिल लगाओ उसके साथ। जो आपकी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को खुदावन के सामने रख के दिल लगाओ, फिर देखिएगा खुदा आपके और मेरे जीवन में वो काम करेगा। बाइबल में लिखा, वो कहते हैं मैं उसे छुड़ाऊंगा। अब हालात नहीं आप बताएंगे किन बातों में छुड़ाएगा, यह बताएगा जो मुझसे दिल लगाएगा मैं उससे छुड़ाऊंगा, हाँ वो किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो। आपको मुझे शायद इल्म ना हो तो बहुत सारी बददुआएं, कर्ज, लानतें हमारा पीछा कर रही होती, जो हमारे लिए तकलीफ का क्या होती है, सबब होती। लेकिन जब हम खुदा के साथ दिल लगाते हैं तो खुदा हमें उन लानतों से, उन बददुआओं से भी छुड़ाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इब्लीस हमारे जीवन के अंदर हमें खुदा से दूर ले जा रहा होता है और वो बांध कर रखा होता है उसने हर तरीके से, लेकिन आपको मुझे नहीं पता होता। आप कहते मैं करता तो सब कुछ हूं, पता नहीं क्यों मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। वो तमाम बंधन जो इब्लीस ने बांधे ताकि आप कामयाब ना हो जाओ, आप आगे ना बढ़ो, आप तरक्की ना करो, आप खुदावन में आगे ना बढ़ो। खुदा कहता है मैं छुड़ाऊंगा उसे, छुड़ाऊंगा उसे। अगर कोई निजात याफ्ता नहीं है तो खुदावन उस बंधन को तोड़कर भी उसे क्या करेगा, छुड़ाएगा, उससे भी निजात देगा। अगर वो मायूस है
मायूसी के बंधन के अंदर बंधा हुआ है, तो मेरा यीशु उसकी मायूसी के बंधन भी तोड़कर उसे क्या करेगा? छुड़ाएगा, आसान करेगा। यह हर तरह का बंधन टूट सकता है। हालांकि इंसान कहता है कि शायद ये काम नहीं हो सकता, कई बार हो गए, कई ऐसे काम होंगे जो उसकी अकल के मुताबिक होंगे कि ये कभी नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं। खुदा सारे काम कर सकता, सब कर सकता। एक शख्स है, वो बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन अगर खुदा के साथ दिल लगाओगे तो खुदा उससे भी क्या करेगा? मोड़ लाएगा, उसके बंधन भी तोड़ देगा। कोई भी बंधन किसी भी तरह का हो, खा वो तारीकी में बांधा गया हो, खा दिन के उजाले में बांधा गया हो, खा आपके इल्म के अंदर हो, खा आपके इल्म के अंदर ना हो, लेकिन याद रखिए अगर आपका दिल खुदा से जुड़ा हुआ है तो बंधन तोड़ देगा, उसे नजर आते हैं। क्या आपको पता है कि खुदा को आपके सारे बंधन नजर आते हैं? आपको मुझे शायद अपने बंधन नजर ना आते हो, लेकिन खुदा को आपके और मेरे सारे बंधन नजर आते हैं। किसी जादूगर ने बांधा हुआ, किसी रिश्तेदार ने बांधे हुए, किसी अजीज ने बांधे हुए। आजकल तो ऐसा निजाम है कि अगर आप कामयाब होते तो लोग कामयाबी के रास्ते में भी क्या करते हैं? बंधन बांधते। कोई उनके साथ आपकी दुश्मनी नहीं होती, लेकिन उन्हें कामयाबी आपकी पसंद ही नहीं होती। तो किसी भी तरीके से, किसी भी तौर से इंसान को नहीं पता होता कि मेरे इर्द गिर्द कौन से बंधन बंधे हुए, लेकिन इब्लीस ने हर तरह के बंधन बांधे। इसलिए यहां ये नहीं लिखा कि किन बातों में, यहां लिखा है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उससे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। हर बात में, हर काम में, हर हालात में खुदावन आपको छुड़ाने का वादा करता है कि मैं आपको छुड़ाऊंगा। मैं इस बात को इस तरह बयान करना चाहता हूं, आप खुद अपने घरों को देखो, अपने जीवन को देखो, क्या कोई बंधन तो नहीं बंधा हुआ? किसी तरह का कोई बंधन तो नहीं बंधा हुआ? अगर बंधन बंधा हुआ है तो मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा से दिल लगाओ, हर एक बंधन टूट जाएगा, हर एक बंधन टूट जाएगा। जब हम खुदा के साथ दिल लगाते हैं तो खुदा क्या करता है? हमारे हर एक बंधन को तोड़कर हमें छुड़ाने की कुदरत में ताकत रखता है। बात तक ऐसी बीमारियां होती हैं जिन बीमारियों की बाबत हम जानते हैं कि ये वो बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, अब इनके बाद मौत आएगी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। यानी वो बीमारी जो मौत का सबब है, मेरे यीशु उस बंधन से भी आपको आजाद कर सकता है, आजाद कर सकता है। क्यों? किसी भी बात को अगर आप समझना चाहोगे तो उस सेंस के अंदर मेरे यीशु ने कलाम दिया हुआ है। उसने कहा क़यामत और जिंदगी क्या है, मैं तोड़ सकता हूं। वो हर उस बीमारी के बंधन को तोड़ सकता है जो आपके लिए, मेरे लिए हलाकत का सबब बन सकती है। ये उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपना दिल खुदा के साथ लगाएं। जब दिल लगाएंगे तो वो क्या कहता है? 10वीं आयत के अंदर लिखा तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। अब आफत वो चीज है जो दुनिया की नाफरमानी के सबब से खुदा की तरफ से होती है। इब्लीस भी हमारे जीवन के अंदर आफतें नाज़िल कर सकता है, करता है, खुदा भी करता है। नाफरमानों को सजा देने के लिए, जो खुदा से दूर होते हुए सजा देने के लिए, वो भी आफत नाज़िल कर सकता है। 10 आफतें मिस्र के अंदर खुदा ने भेजी, इब्लीस ने तो नहीं ना भेजी। खुदा भी आफत नाज़िल कर सकता है,
इब्लीस भी आपकी और मेरी जिंदगी को रोकने के लिए, आपकी और मेरी बरकतों को रोकने के लिए आफतों को नाजिल कर सकते हैं। जैसे उसने अय्यूब के बेटों पर आफत नाजिल की, अय्यूब के बिजनेस पर आफत को नाजिल किया, अय्यूब के बदन पर आफत को नाजिल किया कि उसमें कीड़े पड़ गए। इब्लीस भी आफतों को नाजिल कर सकता है और खुदा भी आफतों को नाजिल कर सकता है, लेकिन कलाम कहता है अगर तू मुझसे दिल लगाएगा तो तुझ पर कोई आफत ना आएगी, कोई आफत तुझ पर ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी। इंटरेस्टिंग चीज है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, याद रखना क्यों खुदा के साथ दिल लगाना जरूरी है। आपको पता है तीसरा कोरोना भी आ गया। आपको मुझे अब जब तक हम हैं आपको इन्हीं वबाओं के अंदर जीना है। ये कभी खत्म नहीं होगी। कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है, खुदा फरमाता है कि कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी। यानी वो आएगी जरूर, लेकिन मैं वहां तक उसे आने नहीं। वजह कि तूने मुझसे क्या लगाया? दिल लगाया, दिल लगाया। और मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं जो मेरे मन में अभी खुदा ने डाली। कहता है अगर तू मेरे साथ दिल लगाएगा तो कोई वबा तेरी तरफ जब आएगी तो उसे भी पता चल जाएगा कि इसका दिल कहां लगा हुआ है। इसका दिल तो खुदावन के साथ लगा हुआ है, तो वो तेरे नजदीक नहीं आएगी। कोई वबा तेरे नजदीक नहीं आएगी। और यही सबसे मुश्किल काम है कि खुदा के साथ दिल लगाना। खुदा के साथ दिल लगाना ये मुश्किल काम है। इंसान खुदा के साथ दिल क्यों नहीं लगाता या क्यों लगाना नहीं चाहता? क्योंकि उसे जो कुछ मिलता है उसे फौरी तौर पर दिखता है, और जो दुनिया में से मिलता है उसे दिखता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसको आगे नहीं लेके जाना चाहता, यहां तक लेके आना चाहता हूं। कोई भी बंधन है जो आपके जीवन के अंदर किसी ने भी बांधा, बचपन में से लेकर बड़े तक जहां भी बंधन होता है, याद रखना यीशु तोड़ सकता है। खुदावन आपको उस बंधन से रिहाई बख्श सकता है अगर आप और मैं उसके साथ दिल लगाएंगे। तो दिल लगाना बहुत जरूरी है। अगर किसी जानवर को किसी किले के साथ बांध दोगे तो वो उतनी ही आगे जाएगा जितनी रस्सी है। रस्सी से आगे नहीं वो जा सकता। ये मुश्किल है उसके लिए। इब्लीस ने जो बंधन बांध देता है, आप उस बंधन की रेंज के अंदर तो रह सकते हो, लेकिन उससे आगे नहीं जा सकते। मेरी तरक्की नहीं है, आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं है, आपकी प्रोग्रेस नहीं है। इब्लीस ने जो बंधन बांध दिया है, आप उसकी हाथ के अंदर तो रहोगे, और वो हाथ वो रस्सी छोड़ता है। बिल्कुल वो किले के साथ नहीं बांधता, बिल्कुल टाइट करके नहीं बांधता, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये मैं बांध दूंगा इसे पता चलेगा कि मैं बंधन के अंदर। वो आपको घूमने के लिए, फिरने के लिए एक रास्ता देता है, उतनी की रस्सी आपको दे देता है कि आप उधर आगे पीछे घूमते रहते हैं, और आपको लगता है कि मेरा जीवन गुजर है, लेकिन आपको और मुझे समझ नहीं आती कि बंधन भी गुजर है। जरूर है कि हम इन बातों को आज समझे। इब्लीस कितना भी चालाक क्यों ना, लेकिन उसने जो भी बंधन बांधे हैं, खुदा कहता है अगर तू मेरे साथ दिल लगाएगा तो सारे बंधन क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। कहते सिर्फ छुड़ाऊंगा नहीं, आगे 7 बनते हैं। मैं तुझे सरफराज भी करूंगा, मैं तुझे जवाब भी दूंगा, मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, इज्जत बख्शूंगा, और मैं तुझे उम्र की दराजी बख्शूंगा, और आगे आखिरी बात है, मैं तुझे नजात दूंगा। नजात
रिहाई बख्शेगा आपका और मेरा खुदावंद आपको। लेकिन जरूरत है कि हम अपने दिल उसके साथ लगाएं। आज इस छोटे से मैसेज को इस तरह जीवन में रखिए। एक दिन देखिए कि क्या मैं तरक्की कर रहा हूं, बढ़ रहा हूं, कैसा हूं, और फिर अपने बंधनों को याद कीजिए कि किसी ने शायद बंधन बांधे और आप कह सकते हो खुदा तू देखता है मेरे बंधनों को, लेकिन मैं तुझसे दिल लगाता हूं, मेरा छोटे से छोटा बंधन भी तू तोड़ सकता है और मेरे बड़े से बड़े बंधन को भी तू तोड़ सकता है। सो मैं तेरे पास आता हूं ताकि तू मेरे बंधन को कहकर तोड़ दे। याद रखिएगा, अगर मैं और आप, ये गारंटी है खुदा देता है, अगर मैं और आप उसके साथ दिल लगाएंगे तो खुदा आपके सारे बंधन क्या करेगा, तोड़ देगा और आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा और आप खुश आप बरकत पाएंगे। आप खुदा के साथ चलेंगे, खुदा आपसे बातचीत करेगा। याद रखना, ये आखिरी बात करने लगा, अगर कोई शख्स बंधन के अंदर है तो खुदा कभी उससे बात नहीं कर पाता। अगर कोई बंधन के अंदर है तो खुदा उससे कभी बात नहीं कर पाता। खुदा तब बात करता है जब उसके बंधन तोड़ता है। बंधन का टूटना बहुत जरूरी है। इब्लीस जो बंधन बांधता है वो इससे अंदाज से बांधता है कि मैं, ये मेरा है और मैं इस पर अपना अख्तियार रखता हूं, हक रखता हूं। लेकिन अगर वो शख्स जो बंधन के अंदर है वो खुदावंद से दिल लगाए उसी बंधन के अंदर, तब खुदावंद से क्या करेगा, आजाद करेगा। ये बहुत जरूरी है, समझ है। और अगर आप और मैं उससे दिल नहीं लगाते तो उसके लिए आपके लिए बोलना बड़ा मुश्किल है। हालांकि वो आपको सब कुछ दे सकता है, आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके करीब आना उसके लिए मुश्किल है। आप यहाँ के लिए जिस जगह पर उसे कहो कि तू मेरे बंधन तोड़ सकता है, तो मेरे सारे काम कर सकता है। आप सारे कामों से मराद किया। आपके वजूद के अंदर बीमारी है, आपके इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स हैं, जैसे भी प्रॉब्लम्स हैं, घर में प्रॉब्लम्स हैं, जहां भी प्रॉब्लम्स हैं, लव्स प्रॉब्लम जहां भी है, उस प्रॉब्लम से वो रिहाई दे सकता है, आपको छुड़ा सकता है। याद रखिएगा, जहां भी आपको प्रॉब्लम नजर आती है समझ लो कि उसके पीछे बंधन है और खुदा आपको उस प्रॉब्लम से रिहाई दे सकता है। इंसान होते हुए शायद हम कोई गुनाह ना करते हो, लेकिन तो भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी बीमारी हमारे वजूद के अंदर आ जाती है, लेकिन उन बंधनों को भी खुदा क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। आपने याद रखना इस लफ्ज के साथ कि कहीं भी किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आए, आपने अपना दिल किसके साथ लगाना है, खुदा के साथ, और मदद अपनी कहां से मांगनी, खुदा से। फिर वो आपके बंधन को क्या करेगा, तोड़ देगा। चाहे वो आग हो वो आग में आ जाएगा, चाहे वो शेरों की मांद हो वो शेरों की मांद में आ जाएगा, चाहे वो पानी हो वो पानियों में आ जाएगा, चाहे वो कब्रिस्तान हो वहां भी आ जाएगा, चाहे दुश्मनों के जत्थे हो वो वहां भी आ जाएगा, चाहे मौत और आग में रवा हो वो वहां भी चला जाएगा। लेकिन दिल लगाने की क्या है जरूरत है। अगर आप दिल लगाएंगे